सिद्धांत को सुनना समझना चाहते हो, हृदयंगम करना चाहते हो, आत्मसात करना चाहते हो, तो ये जो प्रसंग चल रहा है वर्तमान में नयों का उनको समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना ना तो सम्यक दर्शन होता है, ना आप धर्म को समझ सकते हैं, ना स्वयं का कल्याण कर सकते हैं, ना दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, ना जन शासन की प्रभावना कर सकते हैं, ना जैनाचार्यों के हार्द को समझ सकते हैं। ये विषय बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसको समझ लेने के बाद जैन धर्म को समझना बहुत सरल हो जाता है। लोग कहते हैं मैंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, पर छेड़ाला को भी अभी नहीं समझे है। छेड़ाला में से हम एक प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये शास्त्री पास क्या जो 2 4 5 साल कितने भी पढ़ गए हैं, कितनी प्रवचन सुन लिए, 17 चतुर्मास करा लिए हैं, छेड़ाला में से एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये जो धर्म के ठेकेदार, धर्मात्मा, दानवीर, धर्मवीर, स्वाध्यायी, ज्ञानी, आत्मार्थी, मुमुक्षु, हितैषी जो भी कहलाते हैं, ये नहीं बता पाएंगे। देखना अभी मैं पूछ रहा हूँ, तैयार हैं आप सब लोग? छेड़ाला दूसरी ढाले में आता है, मैं सुखी दुखी में रंग की राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में शवल दीन, बीरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। अब इसमें जो बताया गया है उसमें कहा गया कि आप अपने आप को सुखी मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि, दुखी मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि, गरीब मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि, और बड़ा आदमी मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि। मेरे पास धन ग्रह गोधन प्रभाव है ऐसा मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि, और नहीं है मेरे पास ये सारी चीज़ें ऐसा मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि। मेरे स्त्री पुत्र आदि हैं ऐसा मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि, और मेरे नहीं है ऐसा मानते तो मिथ्या दृष्टि। अब सम्य दृष्टि कौन बचा बताओ? क्यों स्वाध्यायी लोगों, सम्य दृष्टि लोगों हैं? इसमें दोनों का ही मिथ्या दृष्टि का है। छेड़ाला पास हो गए, 100 में से 100 नंबर मिल गए। इस प्रश्न का उत्तर तो दो, सम्यक दृष्टि कौन है जब दोनों मिथ्या दृष्टि है? तो जीव कांड, कर्म कांड और ये पढ़। हाँ बोलो, हाथ उठा रहे। कौन से व्यवहारने से? व्यवहारने की भी बहुत भेद है। सद्भुत व्यवहारना है कि असद्भुत व्यवहारना है? असद्भुत व्यवहारना की भी 2 भेद हैं। अनुपचार असद्भुत व्यवहारना है कि उपचारित सद्भुत असद्भुत व्यवहारना है? देखो, सारी चीज़ों को उपचारित असद्भुत व्यवहारना से नहीं मान सकते। तन उपजत अपनी उपजान, तन नशत आपको नाशमान, ये नहीं कहलाएगा उपचारित असद्भुत व्यवहारना से, ये कहलाएगा उपचारित सद्भुत व्यवहारना से। मेरे शरीर का जन्म, मेरा जन्म हुआ, या मैं काला हूँ गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ पतला हूँ, मैं लंबा हूँ ठेगना हूँ इत्यादि, ये मानना तो उपचारित सद्भुत व्यवहारना से है। समझ ले? उपचारित असद्भुत व्यवहारना से। तो अभी इसकी बताएंगे परिभाषाएं, घबराना नहीं। 4 लाइन की चेहरे परिभाषा है, बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं है।
ओनली 4 लाइन लिखनी है और 4 लाइनों की दृष्टांत देना है, फिर सब सरल हो जाएगा। पहले तो आप ये मानसिकता बनाइए कि मुझे आत्मकल्याण करना है, मुझे सुखी होना है। नहीं, आत्मकल्याण भी छोड़ दीजिए, पहले ये प्रश्न ये बनाइए लक्ष्य कि मुझे सुखी होना है। सुखी होना है तो सुखी तो आप तब होंगे जब आत्मा का कल्याण करोगे, मोक्ष प्राप्त करोगे। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो जैन सिद्धांत को समझना होगा। जैन सिद्धांत समझना चाहते हो तो इस नयों के विषय को समझना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। इसको सामान्य विषय नहीं समझे, भले इसके बिना आप कितने ही कुछ भी कर लें धर्म के नाम पर, कल्याण होने वाला नहीं है। तो अब अपन को नए समझना है, नए क्या चीज़ है। प्रश्न उठेगा ना, हम जो कुछ बोल रहे हैं आप तुरंत प्रश्न उठाइए, ये क्या कहलाता है, तो उसकी हम परिभाषा बताएंगे। नए को समझना है, नए क्या कहलाता है, तो नए कहलाता है वक्ता का अभिप्राय एक परिभाषा क्या हुई कि वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। दूसरी परिभाषा है सम्यक ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। तीसरी परिभाषा है जो विवक्षा है, कथन करने की शैली है, कथन करने की पद्धति है, वक्ता और श्रोता का जो अभिप्राय है उसको नए कहते हैं। इतनी सारी परिभाषाएं आपको बता दी, इससे समझ में आया कुछ? नए किसे कहते हैं? वक्ता का अभिप्राय, वक्ता की कथन करने की शैली, वक्ता की कथन करने की पद्धति जो सम्यक ज्ञान का एक अंश है, अच्छा, अथवा द्रव्य में, गुण में, पर्याय में जो कुछ विशेषता है, खासियत है, स्पेशलिस्ट है, उसको दर्शाने वाला जो भाव है उसको नए कहते हैं। सम्यक ज्ञान पूरा है, प्रमाण है, और एक एक द्रव्य में जितने द्रव्य गुण पर्याय हैं, धर्म हैं, विशेषताएं हैं, उन सबको जानने वाला तो सम्यक ज्ञान है। द्रव्य में या आप में या जीव में जितनी विशेषताएं हैं उन सबको जानने वाला प्रमाण है, सम्यक ज्ञान है। पर एक एक विशेषता को कहने वाला या जानने वाला नए है। एक एक विशेषता को, एक एक खासियत को बताने वाला, देखने वाला नए है, समझाने वाला नए है। तो इसको जब तक नहीं समझेंगे, आप जैन धर्म के नाम पर ABCD भी नहीं जानते। तो अब नए दृष्टिकोण है, उसका फिर 2 भेद किए अपन ने, निश्चय ने और व्यवहार ने। एक चार्ट बना सकते हैं आप या परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो निश्चय ने किसे कहते हैं? वस्तु जैसी है वैसा जानने वाला, मानने वाला, कहने वाला निश्चय नहीं कहलाता है। एक एक शब्द बता रहे हैं, अब आप ना लिखें, ना समझें और कहें क्या विषय चल रहा है, अरे तो आप क्या सुन रहे हो? जब एक एक शब्द की परिभाषा, एक एक विशेषता बताई जा रही कि क्या कहलाता है, किसको क्या कहते हैं, सबकी परिभाषा बताई जा रही। आप समझ लेंगे, विधिवत लिख लेंगे तो सब समझ में आएगा। बैठे रहे गधे की तरह जानवरों के बीच और बाद में सब जानवर हंसे और आप ऐसे ही बैठे रहे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा तो हंसेंगे कैसे? हंसी तो तब समझने के बाद आती है ना, समझ ही नहीं आएगा तो हंसोगे क्या? तो वक्ता के अभिप्राय को या द्रव्य में होने वाली एक एक विशेषता को दर्शाने वाला नय कहलाता है। उसके 2 भेद किए, निश्चय ने और व्यवहार ने। अब निश्चय ने किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है वैसे ही जानने, मानने, बताने वाले नय को निश्चय ने कहते हैं। जैसे मिट्टी की घड़ी को मिट्टी का घड़ा कहना, नमक को खारा कहना, मिर्ची को चरपरा कहना, ये निश्चय है।
अब व्यवहार नहीं किसे कहते हैं? नमक यदि दाल में डला है और वो कम या ज़्यादा हो गया तो दाल को खारी कहना है, रौनी कहना, ये व्यवहार न है। सब्जी में मिर्ची डली है, ज़्यादा हो गई तो सब्जी को चरफरी कहना, ये व्यवहार न है। मिट्टी से घड़ा बना है पर उसमें दूध घी दही मही रखा है और आपको दूध दही मही कुछ भी जो चाहिए है आपने उस घड़े के साथ जोड़ दिया कि दूध का घड़ा ले आओ, ये व्यवहार न है। यद्यपि दूध से घड़ा नहीं बनता, घी से घड़ा नहीं बनता, दही से मही से घड़ा नहीं बनता है, इस पक्का ही आपको दृढ़ निश्चय रखना है, निर्णय कर लेना। पर हमारा काम तो जब किसी घड़े के साथ ये शब्द जोड़ देंगे, यदि हमें दूध चाहिए है तो हम उस घड़े के साथ दूध सब जोड़ दें, दूध का घड़ा ले आओ, हमें दूध पीना है, ये दूध का काम में लेना है, दूध शब्द जोड़ना पड़ेगा। दही चाहिए तो दही का घड़ा ले आओ, मही चाहिए तो मही का घड़ा ले आओ, घी चाहिए तो घी का घड़ा ले आओ। तो ये कथन बताओ सर्वथा सही है कि सर्वथा गलत है? ना सर्वथा सही है ना सर्वथा गलत है। सर्वथा सही इसलिए नहीं है कि दूध से घड़ा नहीं बनता है, और सर्वथा गलत इसलिए नहीं है कि यदि हम दूध शब्द उसके साथ नहीं जोड़ते तो वहाँ तो बहुत सारे भरे हुए घड़े रखे थे घी दूध दही मही के, हम कहते घड़ा ले आओ, वो कोई भी घड़ा ले आता, हमारा काम नहीं बनता। इसलिए सही भी है इस अपेक्षा से, और दूध दही से बनता नहीं इसलिए गलत है। अपेक्षा लगाए ना, इसी को नहीं बोलते हैं। इस दृष्टि से, इस अपेक्षा से, इस विवक्षा से, इस अभिप्राय से कथन सही है। ये अभिप्राय दृष्टि विशेषता विवक्षा ही नए कहलाती है। तो अब ये दोनों नयों में थोड़ा सा अपन व्यवहार नय के दो भेद करते हैं। बिल्कुल 4 लाइन से 5 भी नहीं लिखवाएंगे, 4 ही रटना है, सुनना है, समझना है, 4 ही आपको लगाना है, बिल्कुल नहीं घबराना। कहो तो आज ही प्रसंग इसको पूरा कर देंगे, बंद कर देंगे, कल से दूसरे चालू हो जाएगा, लेकिन घबराना नहीं, जल्दी निर्णय नहीं लेना। ये विषय कठिन है, ये मेरे काम का नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, नहीं आ रहा तो पूछिए ना, बैठे क्यों फिर शांत? जब समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए, बाद में नहीं कहना हमें समझ में नहीं आया है, तो पूछा क्यों नहीं, समझने की चेष्टा क्यों नहीं की, लिखा क्यों नहीं, याद क्यों नहीं की व्यवस्थाएं जब समझ में नहीं आए तो लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, पूछेंगे तो विषय क्लियर होगा। हाँ, अब व्यवहार नय के 2 भेद किए, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय। अब सद्भूत की भी 2 लाइनें लिखवाएंगे और असद्भूत की 2 लाइनें लिखाएंगे, विषय समाप्त हो जाएगा। ये वाला प्रसंग यहाँ तक क्लोज हो जाएगा, चिंता नहीं करना। सद्भूत की 2 लाइनें कौन सी है? औपचारिक सद्भूत व्यवहार नय। इसकी डेफिनेशन, परिभाषा लिखिए, इसका स्वरूप, इसका लक्षण लिखिए। सद्भूत यानी औपचारिक सद्भूत व्यवहार नय क्या कहलाता है? द्रव्य के गुण पर्याय में भेद करना, द्रव्य के गुण पर्याय में, शुद्ध गुण और पर्याय में भेद करना, ये लगा दो एक शब्द है। द्रव्य के शुद्ध गुण पर्याय में भेद करना, किसकी परिभाषा लिख रहे हैं आप लोग? हैं? औपचारिक सद्भूत व्यवहार नय, तो इसमें शुद्ध नहीं जोड़ो, फिर अनौपचारिक में नीचे वाली लाइन में शुद्ध जोड़ो ना, इसमें अशुद्ध आ जोड़ लो, आगे शुद्ध के आगे आ जोड़ लो। द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य के गुण पर्यायों में भेद करना। जैसे आत्मा का मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान, ये आत्मा के हैं, लेकिन त्रैकालिक नहीं है, हमेशा आत्मा के साथ नहीं रहेंगे। जब आप केवल ज्ञानी बन जाएंगे तो मति श्रुतादि ज्ञान का अभाव हो जाएगा। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, जितने भी ये गुण हैं 8 कर्मों की 6 उपशम से होने वाले वे सब इस नय का विषय है।
मेरी आँख ठीक देखती है, मेरा चक्षु दर्शनामण कर्म का शब्द अच्छा है, इत्यादि प्रकार से आप जब कथन करेंगे तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। 4 ज्ञान, 3 दर्शन, इसके अलावा शाता वेदनी, अशाता वेदनी, मोहिनी कर्म में भी जितने भेद हैं उन सबको आप आत्मा का कहेंगे तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। इस नय से आप कह सकते किसी को ये क्रोधी है या कि मैं रागी द्वेषी हूँ, क्योंकि आत्मा की विभाव पर्याय है, वैभाविक गुण हैं, उनको ये नहीं ग्रहण करता, मानता कि हाँ आपकी ये नहीं गुण पर्याय हैं। इतना समझ में आया। अब शुद्ध द्रव्य के गुण पर्यायों में जो भेद करता है उसे अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। लिख लीजिए इतना। शुद्ध द्रव्य के गुण पर्यायों में जो भेद करता है या कथन करता है उसे अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं कहते। ओनली 4 लाइन के 5 में नहीं बताएंगे, घबराना नहीं, सरल विषय और अधिष्ठान सुनाएंगे। फिर शुद्ध द्रव्य के गुण पर्यायों में भेद करने वाला अथवा शुद्ध द्रव्य के गुण पर्यायों का कथन करने वाला अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नहीं है। जैसे आत्मा का अनंत चतुष्टय, आत्मा का अनंत ज्ञान, आत्मा का अनंत दर्शन, आत्मा का अनंत बल, आत्मा का अनंत सुख, अथवा आत्मा की नौ केवल लब्धि, छायक आत्मा का छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, क्षार्य बल, अनंत बल, ये सभी जो कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाले गुण हैं। क्या लिखा? जो कर्मों के क्षय से आत्मा में गुण प्रकट होते हैं उनको विषय बनाने वाला या कथन करने वाला या समझने वाला, जानने वाला, मानने वाला, ये अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं है। 2 लाइनें हो गई, बस 2 और बची। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहली बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिन लग सकता है। ये सद्भूत की 2 परिभाषाएं होगी, उपचरित और अनौपचारित। अब असद्भूत की भी 2 लाइनें लिखना है, 2 परिभाषाएं। अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय। ये किसको विषय बनाता है? वहाँ लिखा था, वहाँ पर ऊपर वाली लाइनों में आपको ध्यान रखना, याद करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। उपाधि रहित गुण पर्याय को गणना करने वाला, ऊपर का रिपीट कर रहे फिर से। किसको अपन अनौपचारित, या पहली परिभाषा, सबसे पहली परिभाषा आपने लिखी है उपचारित सद्भूत व्यवहार नहीं की, फिर परिभाषा लिखी है अनौपचारित सद्भूत व्यवहार नहीं की। ठीक, इनको अपन दूसरे शब्दों में बता रहे हैं। उपाधि सहित गुण पर्यायों को ग्रहण करने वाला उपचरित सद्भुत व्यवहार न है। पहले जो आप लिख चुके हैं उसी को दूसरे शब्दों में समझा रहे हैं, बिल्कुल नहीं चकराना। उपाधि किसे कहते हैं? कर्म की उपदय को उपाधि कहते हैं, कर्मों की उपशम को उपाधि कहते हैं, कर्मों के क्षयपशम को उपाधि कहते हैं। अब जितने भी आत्मा में कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, एक सब कर्म के उदय से होने वाले हैं। क्षयपशम से क्या हो रहा है? मति ज्ञान आवरण, शुद्ध ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मनाप्रय ज्ञान आवरण। उपशम से क्या होने वाले? औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक चारित्र। तो ये सब उपाधि कहलाती है। उपाधि से प्रकट होने वाले गुण पर्यायों को विषय करने वाला औपचारिक सद्भूत व्यवहार नय है।
इन दृष्टांत तो समझ में आ रहा, मति ज्ञान आदि, चक्षुदर्शनावरण आदि, क्रोध मान माया लोभ आदि से। अब अपन ने दूसरी परिभाषा इसी की लिखी, उपाधि रहित। तो कर्म के क्षय से जो नौ केवल लब्धियां प्रकट हुई हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, इसमें कर्मों का ना उदय जुड़ा हुआ है, ना उपसम जुड़ा हुआ है, ना क्षय उपसम जुड़ा हुआ है। ये नौ केवल लब्धियां कर्मों के क्षय से प्रकट हुई है, अनंत चतुष्टय कर्मों के, घातीय कर्मों के क्षय से प्रकट हुए हैं। इनको केवल यानी कि कहना ये अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय का विषय है। एक लाइन और रह गई है, घबराना नहीं, दृष्टांत देना, अभी दूसरा विषय बदल जाएगा। इस विषय में लोग माथा लगाना नहीं चाहते हैं, है बहुत इंपॉर्टेंट विषय, इसलिए मैं छेड़ना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा बैठ लें, कुछ पढ़ने लिखने वाले हैं समझदार लोग, तो उनको आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। 2 लाइनों की परिभाषाएं समझ में आ गई है? हाँ, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने से 9 केवल लब्धियों को केवल ज्ञानी का कहा, अनंत चतुष्टय को केवल ज्ञानी का कहा। और पहले वाली परिभाषा में जितने भी उपसम से होने वाले भाव, क्षयपसम से होने वाले भाव, उदय से होने वाले भावों को आत्मा का कहा था। मोहिनी कर्म के उदय से जितने भाव आपकी आत्मा में होते हैं, क्षयपसम से जितने भाव होते हैं और उदय से, ये सब इस न्याय के विषय हैं। 2 लाइनें और बता करके विषय आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरा विषय लाएंगे। ये थोड़ा सा लोगों को नया विषय होने से नीरस लगता है। तो ये सद्बुद्ध हो गया, अब असद्बुद्ध को ले आइए। असद्बुद्ध की और 2 परिभाषा जोड़ते थे, असद्बुद्ध में भी यही जोड़ेंगे, उपचरित और अनौपचरित। सद्बुद्ध व्यवहार में भी यही जोड़ा था, उपचरित और अनौपचरित। ये वैसे एक संसारी प्राणी की बहुत बड़ी कमी है, जो विशेष विषय है, कल्याणकारी विषय है, उसमें रुचि नहीं लेता है। कथा कहानी भी कोई सुनाओ तो तुरंत अभी और आके बैठेंगे नहीं, तो इस विषय में धीरे धीरे एक एक करके खिसकना शुरू हो जाएगा। तो 2 लाइनें मात्र आपको सुनना समझना है, बिल्कुल माथा ज़्यादा नहीं लगाएंगे आपका। अनौपचरित असद्भूत व्यवहार नय, तीसरी परिभाषा है ये, 2 लिख चुके ऊपर, तीसरी। ये किसको विषय बनाता है? संश्लेष संबंध सहित गुण पर्यायों को जो विषय बनाता है। जैसे ये शरीर मेरा है, किस नय का विषय है? अनौपचरित असद्भूत व्यवहार नय का। बस 1 लाइन और रह गई है, समझ गए? संश्लेष संबंध को प्राप्ति, आत्मा और शरीर का संश्लेष संबंध है ना, मिले हैं ना दूध पानी की तरह, पर आत्मा का नहीं है ना शरीर। लेकिन फिर भी इस नय से, किस नय से? अनौपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ये आत्मा का है। आप कह देंगे तो मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगी, अज्ञानी नहीं कहलाएंगे, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप अनौपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कह रहे हैं। चौथी 1 लाइन और बची है बस। कौन सी बची है? औपचरित असद्भुत व्यवहार नय। किसे कहते हैं? तो जो संश्लेष संबंध रहित, परिभाषा लिखो, अभी दृष्टांत से क्लियर हो जाएगा। जो भी द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनको जो विषय बनाता है उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे खेत हमारा है, मकान हमारा है, सोना चांदी हमारा है, नौकर नौकरानी हमारे हैं, दासी दास, बर्तन वस्त्र, जितने भी 10 प्रकार के परिग्रह हैं, वे इस नय का विषय है। बाह्य में है, शरीर से जुड़े नहीं है, चिपके नहीं ना, लेकिन फिर भी लोग व्यवहार में कहते हैं ये जमीन जायदाद हमारी है, ये घोड़ा गाड़ी हमारे हैं, ये स्त्री पुत्र आदि हमारे हैं, कहते कि नहीं? तो किस नय से कहते हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। अब आप ये 6 डाला की पंक्तियाँ लगाएंगे और आप
बोलते रहें और मानते रहें तो मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे। 4 लाइनों की 4 परिभाषा याद कर लीजिए, आप बोलते रहिए, अब मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे। हाँ, बता देते हैं। तो आपको फिर से रिवीजन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, चारों लाइनें, मात्र 4 नहीं की 4 लाइन। एक में अपन ने उपाधि रहित कहें अथवा शुद्ध द्रव्य के गुण पर्याय कहें, उनको विषय बनाने वाला अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नहीं है। आत्मा की या केवल ज्ञानी की 9 केवल लब्धियों को या अनंत चतुष्टयों को केवल ज्ञानी का कहना। इसके पहले आपने दूसरी परिभाषा लिखी थी, इसको दूसरे नंबर पे लिखा था। पहले नंबर पे लिखा था कि उपाधि सहित गुण पर्यायों को आत्मा का कहना कि मेरा मति ज्ञान का क्षेपसम कम है, अथवा इनका शुद्ध ज्ञानावरण क्रम का क्षेपसम बहुत है, इनको तो अवधि ज्ञान है, इनको मनाप्रय ज्ञान है, इत्यादि जो कथन किया जाता है, ये ज्ञानावरण क्रम के क्षेपसम से होने वाले ज्ञान है, चारों ज्ञान, पर ये परमानेंट आत्मा की नहीं है। पर फिर भी शास्त्रों में और लोक व्यवहार में कहा जाता है इनका ज्ञान कम, इनका ज़्यादा है। तो कौन से ज्ञान नए का विषय है ये? उपचरित सद्भूत व्यवहार में। पहली परिभाषा यही लिखी थी। हाँ, उपाधि सहित कह दो, या फिर कर्म के क्षेपसम से, कर्म के उदय से, कर्म के उपशम से होने वाले गुण पर्याय को कह दो। बातें की उपाधि सहित। उपाधि रहित में 9 केवल लब्धियाँ ले ली अपन ने, अनंत चतुष्टय ले लिया है। तो अब आपने प्रश्न किया उसी में, तो उसमें अंतर ये है कि शुद्ध ने जो है अभेद को विषय बनाता है, शुद्ध को विषय बनाता है। इसमें भेद कर दिया ना, आत्मा को और ज्ञान को अलग अलग कर दिया ना। आत्मा का केवल ज्ञान, आत्मा का केवल दर्शन, आत्मा का अनंत बल। तो ये भेद किया बल में और आत्मा में, ज्ञान में और आत्मा में, दर्शन में और आत्मा में, सुख में और आत्मा में। जहाँ भी भेद आएगा, जहाँ भी अशुद्धता आएगी, जहाँ भी गुण पर्यायों की चर्चा आएगी, वो वहाँ अशुद्ध नय आ जाएगा। समझिए ऐसा। तो ये 2 परिभाषाओं में अपन ने मात्र उपाधि सहित और उपाधि रहित। तो उपाधि किसे माना? कर्म की उदय को, कर्म के उपशम को, कर्म के क्षेपसम को उपाधि माना। इन कर्मों के उदय से, उपशम से, क्षेपसम से होने वाले जितने भी आत्मा के गुण पर्याय हैं, उनको आत्मा का कहना, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय है। 2 लाइनें हो गई। तीसरी में अपन ने सीखा, वो सद्भूत की चर्चा सुनी थी, अब ये असद्भूत की है। ये असद्भूत में भी वही लगाना, उपचरित अनौपचरित। सद्भूत में भी वही लगाए थे, उपचरित अनौपचरित। यहाँ पर अब उपाधि सहित की रहित की चर्चा नहीं करेंगे, अब संश्लेष संबंध सहित और रहित की चर्चा करेंगे। जैसे शरीर आत्मा से मिला हुआ है, दूध पानी की तरह। अब दुनिया इसको अपना मान रही, और मान रही है तो उनको मिथ्या दृष्टि कह रहे आचार्य कि वे संसारी हैं, बहिरात्मा हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नहीं मालूम होना कि ये शरीर आत्मा का अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार न से है। ये एक लाइन याद हो जाए उन्हें इसने की ये परिभाषा। अब कहते रहो ये शरीर मेरा है, आप मिथ्या दृष्टि नहीं बनेंगे, अज्ञानी नहीं कहलाएंगे, अनंत संसारी नहीं होंगे, मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे। और इसका दूसरा भेद है उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। 10 प्रकार के परिग्रह को दुनिया अपना कह रही, खेत, मकान, सोना चांदी, बर्तन, वस्त्र, दासी दास, है ना, सोना चांदी, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन धान्य आदि, ये 10 प्रकार के परिग्रह को दुनिया कह रही हमारे हैं। स्वाचार्य उनको कह रहा है ये मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, अनंत संसारी है। और आप इस नई की परिभाषा को समझ लें, श्रद्धान कर लें कि उपचरित असद्भुत व्यवहार न से 10 प्रकार के परिग्रह इस जीव के हैं। अब वो 6 ढाला की पंक्तियाँ पढ़ते रहिए कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ कि रंक हूँ कि राह हूँ, कि मूर्ख हूँ कि विद्वान हूँ, गोरा हूँ कि काला हूँ, मानते रहिए। अब मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगी, क्योंकि आपने 4 परिभाषाएं, 4 लाइनें लिख ली हैं। इस नए से आप कहते रहिए तो कोई बात नहीं।
बस ये 4 लाइनों की परिभाषा याद ना होने की वजह से लोगों को वे अनादिकाल से आज तक मिथ्या दृष्टि बने हैं, और नहीं याद करेंगे, नहीं श्रद्धा नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे मानेंगे तो अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। बस इतनी सी चर्चा थी। अब अपन इसको और चलते आगे और समझाने के लिए कि ये नए कब तक काम के हैं, थोड़ा एक बार जो पहले दृष्टांत दिए थे उनका रिवीजन करते हैं। जैसे दोनों नए महत्वपूर्ण है कि एक ही नए महत्वपूर्ण है। अभी जो नए मत चल गया है, कैसे नए नए मत चल रहे ना, तो वे कहते नहीं व्यवहार मिथ्या है, हे है, अज्ञानियों के काम का है। पर आपको दृष्टांत दिए जा रहे हैं कि जैसे दोनों आँखों के बिना आप अच्छे से नहीं देख सकते। एक आँख को बंद करके देखने की कोशिश कीजिए, जैसा दोनों से दिखता है, क्या एक आँख बंद करने के बाद दिखता है? नहीं दिखता ना, दोनों आँखें चाहिए। अच्छा, एक हाथ न कट जाए या काम ना करे तो एक हाथ से जैसा दोनों हाथों से काम कर सकते वैसा एक से कर सकते? नहीं कर सकते। चलिए, दोनों पैरों से जैसे चल सकते, क्या एक पैर से चल सकते? दोनों आवश्यक है ना। अच्छा, दोनों आँखें आवश्यक हैं, दोनों कान जैसे दोनों कान से सुनते, एक कान को बंद कर दिया सुनाई ना दे, तो आप जैसा दोनों कानों से सुनते हैं वैसा एक से सुन सकते हैं? नहीं सकते। अच्छा, पक्षी एक पंख से उड़ सकता है, बैलगाड़ी एक पहिया से चल सकती है? नहीं चल सकती, दोनों चाहिए। इसी तरह से आचार्यों ने कहा है मोक्ष मार्ग में दोनों नयों की आवश्यकता है। दृष्टांत दूसरा दिया है, इनका विषय क्या है? निश्चय नय का विषय आँख के समान है। आँख केवल देखती है, कुछ बोलती है आँख? नहीं बोलती। कुछ करती है आँख? नहीं करती, मात्र देखती है। इसी तरह से क्या देखती है? काला है तो काला देखती है, पीला है तो पीला देखती है, लाल है तो लाल देखती है, जो जैसा है वैसे ही देखती है ना आँख। बस यही इस निश्चय नय का विषय है कि जैसी है वस्तु उसको वैसा देखना जाना, ये निश्चय नय का विषय हो गया। अब व्यवहार नय क्या करता है? ये इस नय से काम नहीं चलता है, देखने मात्र से काम नहीं चलता है। आप आँख नहीं खोलेंगे तो वस्तु या लक्ष्य आपको दिखाई नहीं देगा, और चलेंगे नहीं तो आप अपने लक्ष्य पर प्राप्त पहुँचेंगे नहीं। तो पैर हैं व्यवहार नय के समान, अथवा व्यवहार नय है पैरों के समान, जो हमारी मंजिल प्राप्त कराता है, हमारे गंतव्य पर भेजता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है। कौन? व्यवहार नय। वो किसके समान है? पैरों के समान। तो बताइए, आंखें महत्वपूर्ण है कि पैर महत्वपूर्ण है? दृष्टांत से समझ में आ रहा है ना? दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक पंख से पक्षी कभी नहीं उड़ सकता है, इसी तरह से आप एक पैर से कभी भी अपनी मंजिल नहीं पा सकते। इसी तरह एक नय से आप मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते हैं, मोक्ष को नहीं पा सकते। दूसरा दृष्टांत दिया आपको कि जैसे दो मित्र हैं, दोनों ही मित्र आपस में अच्छा भाव रखते एक दूसरे के प्रति, बुरा? बोलो। दोनों मित्रों में 36 का आंकड़ा है कि 63 का है? दोनों मित्रों में 63 का आंकड़ा है, लेकिन जिस समय वो शतरंज खेलेंगे तब कौन सा आंकड़ा होगा? वे ही मित्र 36 के आंकड़े में हो जाएंगे। कोई मित्र दूसरे मित्र को जिताएगा कि स्वयं को जिताने की कोशिश करेगा? ऐसे ही व्यवहार और निश्चय नय है। वे आपस में मित्र हैं, लेकिन जब अपने अपने विषय का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो वो ठीक निश्चय से प्रतिकूल विषय को व्यवहार बताएगा, और व्यवहार से ठीक प्रतिकूल विषय को निश्चय बताएगा। और दृष्टांत से समझ में भी आ रहा है। नमक को खारा कहना तो समझ में आता है, पर दाल को खारी कहना समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर काय को कह रहा है? समझ में नहीं आ रहा फिर भी कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि भैया हमसे खारी दाल खाई नहीं जा रही है, इसमें कुछ टमाटर पानी यदि कुछ मिलाओ, इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ, दवा मिला दिया, हमारा काम बन गया, भोजन हो गया। तो इस अपेक्षा से सही है, सर्वथा गलत नहीं है व्यवहार नय। दृष्टांत समझ में आ रहा है ना? मिर्ची को चरपरा कहना निश्चय है, और सब्जी को चरपरा कहना व्यवहार है। तो दोनों से काम चलता है, इसलिए दोनों को विवक्षा से कहते हैं। अच्छा, पंच परमेष्टि भगवान अपने लिए निश्चय से शरण है कि व्यवहार से? व्यवहार से शरण है।
बेटी के लिए पिता का घर निश्चय से शरण है कि व्यवहार से? क्योंकि पिता के घर कुछ समय रह सकती है और पति के घर जीवन भर रह सकती है, इसलिए पति के घर निश्चय से शरण है और पिता का घर व्यवहार से शरण है। और आत्मा में आप अनंत काल तक रह सकते हैं, तो आत्मा जो शरण है वो निश्चय से है, और पंच परमेष्टि जब तक मोक्ष नहीं मिला तब तक शरण है, इसलिए वो व्यवहार से शरण है। बात समझ में आ रही है? इन दृष्टांतों से आपको समझना है। फिर आगे बताया था कि आपको नदी पार करनी है, अथवा समुद्र पार करना है, अथवा संसार समुद्र को पार करना है। नाव में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो बैठना पड़ेगा। ठीक, बैठ गए आप। अब बीच नदी में, अभी समुद्र में उतरेंगे? नहीं उतरेंगे ना। इसी तरह बीच में व्यवहार को नहीं छोड़ना है। नहीं, हम तो सम्यक दृष्टि बन गए, अब हमें व्यवहार की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे सोने को तब तक तपाया जाता है जब तक 16 वाणी का शुद्ध ना हो जाए, 100 टंच का शुद्ध ना हो जाए। अग्नि में तब तक सोने को तपाया जाता है। उसी प्रकार से व्यवहार को तब तक आलम्बन लेना जब तक मोक्ष ना मिल जाए, स्वरूप में लीनता ना हो जाए, ज्ञान स्वभाव में लीन ना हो जाओ। एक व्यक्ति ने आचार्य से पूछा, आचार्य महाराज, सहनशीलता की भी कोई हद तो होगी, कहाँ तक सहन करे? किसी से परेशान हो गया। आचार्य ने कहा, जब तक मोक्ष ना मिल जाए। क्या हद है सहनशीलता की? मोक्ष है। सहनशीलता की हद, क्षमा की हद कहाँ है? मोक्ष ना मिल जाए तब। इसी तरह से जब तक, देखो, आप जब प्रवृत्ति करते हैं, चेष्टा करते हैं, आंखें खोलते हैं, तब आपको व्यवहारना चाहिए। जब आप चेष्टा करना बंद कर दें, प्रवृत्ति करना बंद कर दें, आंखें बंद कर लें, तब निश्चय नहीं की आवश्यकता है, व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान में व्यवहार न, ध्यान में निश्चय न है। जिस समय आप प्रवृत्ति में रहें तो श्रावकाचार की आवश्यकता है, और निवृत्ति में रहें, सामायिक में रहें, ध्यान में रहें तो समय सार की आवश्यकता है। यदि आप प्रवृत्ति कर रहे हैं वहाँ समय सार लगाएंगे, और जब सामायिक में बैठे उस समय श्रावकाचार लगाएंगे, तो ऐसा कहलाएगा कि पैंट के स्थान पर शर्ट पहन रहे और शर्ट के स्थान पर पैंट पहन रहे। तो आप अपने को क्या मानते हैं, चौथे गुण स्थान वाला कि पांचवें गुण स्थान वाला? असंयमी मानते कि देशव्रती मानते? यदि असंयमी मानते हो तो शास्त्रों में जो असंयमी के आवश्यक बताए गए हैं, असंयमी के जो कर्तव्य बताए गए हैं, जो सम्यक आचरण चारित्र बताया गया, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना आपको अत्यंत आवश्यक है। और सम्यक दर्शन के घात करने वाले जो 25 दोष हैं, 8 मद, इन 8 मदों से बचिए। 8 शंकादि दोष इसमें आएंगे आगे, उनसे बचिए। 6 अनायतन, मिथ्या, रागी, दोषी, कामी, क्रोधी, देवी, शास्त्र, गुरु और उनके मानने वाले, उनसे बचिए। 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, शास्त्र मूर्ता, इससे बचिए। तो ये सम्यक्त्वाचरण है, ये अवरे सम्य दृष्टि की आवश्यक है। यही उसका चारित्र है, यही उसका कर्तव्य है, यही उसका फर्ज है, यही उसकी भूमिका है। यदि आप अपने आप को देशव्रती मानते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती मानते हैं, तो शास्त्रों में जो पंचम गुण स्थान का आचरण बताया गया है, उस भूमिका का आचरण कीजिए। ऐसी आचार्यों की आज्ञा है, भगवान की दिव्य ध्वनि में यही आया है। आप श्रावक होकर के भी कहें नहीं हम पूजा नहीं करते तो क्रियाकांड है, इसमें हिंसा होती है, हम दीपक नहीं जलाते, धूप नहीं जलाते, इसमें हिंसा होती है, तो आप आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप उत्सूत्र बोल रहे हैं, आगम विरुद्ध बोल रहे हैं, आप सही नहीं जान रहे, सही नहीं मान रहे, सही नहीं कर रहे हैं। उस तरफ पहुंच गए आप, नदी के समुद्र के पार हो गए, फिर आप नाव को छोड़ेंगे कि नहीं? नहीं, इसने उपकार किया है हमारा, हमको नदी पार करा दी, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब बोलो, नहीं छोड़ोगे तो आपको अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, आप अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे। और यदि बीच में छोड़ेंगे तो भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। नाव छोड़नी है इसलिए बैठेंगे ही नहीं तो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा दृष्टांत दिया था, कपड़ा गंदा है, आपकी आत्मा गंदी है कि नहीं है, ये आपने निर्णय किया। अब निश्चय करिए कि मुझको आत्मा को शुद्ध करना है।
ये निश्चय हो गया। अब शुद्ध करना है तो जैसे कपड़े को स्वच्छ करने के लिए प्रोसेस प्रक्रिया अपनाई जाती है, पानी को गर्म करना, उसमें निरमा घोलना, कपड़े को गलाना, फिर बाद में मोंगरी से पीटना या वॉशिंग मशीन में डाल, इत्यादि जो प्रोसेस है वो आपने अपनाई, कपड़ा स्वच्छ हो गया। इसी तरह से आत्मा को स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपको क्रमशः, यदि श्रावक की भूमिका में है तो श्रावक के आचरण, आवश्यक कर्तव्य जो आचरण ने बताए हैं वे करिए, और यदि सीधे मणि बन जाते हैं तो आप श्रावकाचार्य को बिल्कुल मत पालिए। सीधे इसी अवस्था से मुनि अवस्था को धारण कर लेते हैं, सातवां गुण स्थान छठा गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं। आपको श्रावकाचार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पालने की भी जरूरत नहीं है। आप तो सीधा मूलाचार पढ़िए और मूलाचार का पालन कीजिए, सब छोड़ दीजिए, देव पूजा भी छोड़ दीजिए, गुरु उपास्य भी, आहार दान देना भी छोड़ दीजिए, श्रावकाचार पढ़ना भी छोड़ दीजिए, संयम का पालन, जो देश श्रावकों का संयम आप वो छोड़ दीजिए, तप जो श्रावक जैसा तप करते हैं वो भी छोड़ दीजिए, और दान जो आहार दान, अभय दान, औषधि दान, ज्ञान दान श्रावक देते हैं वो भी छोड़ दीजिए। आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? आप चूंकि 10 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, इसलिए पुनः उन 10 सीढ़ियों को चढ़ना आवश्यक नहीं है। अब तो 11वीं सीढ़ी पर आपको पैर रखना है, तो 10 नीचे वाली सीढ़ी अपने आप छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो मुनि बन जाइए, फिर आपसे कोई भी श्रावकाचार के पालन करने का आग्रह नहीं करेगा। कोई भी आवश्यक करने के लिए नहीं कहेंगे कि अरे तुमने अभी पूजा नहीं करी, अरे तुमने आहार नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, अरे आपने औषधि दान नहीं दिया। नहीं, फिर उस अवस्था के लायक जो कर्तव्य होंगे, उन्हीं अवस्था के लायक वही करने होंगे, वही आचरण की आज्ञा है। मणि बन जाने के बाद में 28 मूल गुण का पालन करना है, ये मूलाचार का पालन कर रहे हैं, इसके बाद भी वो व्यवहार में ही जी रहे हैं। आप अभी निश्चय में नहीं पहुंचे हैं। ये जितना जब तक प्रवृत्ति करते रहेंगे, हाथ पांव चलाते रहेंगे, व्यवहार जगत में जीते रहेंगे, तब तक आपको व्यवहार का आलम्बन लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। ये आचार्यों की आज्ञा है। जैसा कि अभी बताया कि आप आंख बंद करके बैठ जाइए, ध्यान में बैठ जाइए, सामयिक में बैठ जाइए, फिर आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप दान दीजिए, कि पूजा करिए, कि प्रतिक्रमण करिए। क्यों? क्योंकि ऐसी ही आज्ञा है कि जब आँख खोलो तो श्रावकाचार और मूलाचार का पालन करो, व्यवहार का पालन करो। आँख बंद करो तो फिर समय सार का ध्यान करो, समय सार के अनुसार अपनी आत्मा को जानो, मानो, अनुभव करो। अगला दृष्टांत दिया था आपको, फिर से ही एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, समझ जाए कि क्या चीज़ कब तक आवश्यक है। देखिए, पानी है, पानी से मकान बनता है कि गिरता है? बनता भी है और गिरता भी है। तो किस मात्रा में, किस अवस्था में पानी का उपयोग करते हैं तब मकान बनता है, और किस मात्रा में, किस अवस्था में पानी गिर जाए तो मकान गिरता है। इसी तरह से आपको व्यवहार ने का किस तरह आलम्बन लेना है, कब लेना है, तब कर्मों की नजरा होगी, आगम के अनुसार मोक्ष मार्ग में चलेंगे, और कब आपको ये प्रवृत्ति बंद कर देना है, ये समझना है। जैसे पानी से फसल पकती भी है और नष्ट भी होती है, मकान बनता भी है और नष्ट भी होता है, उसी तरह से ये जो व्यवहार नय है, उस व्यवहार नय को यदि आप विधिवत नहीं अपनाएंगे तो उस व्यवहार में, मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाएंगे। श्रावक की भूमिका में रहते हुए आप श्रावक के कर्तव्य छोड़ दें और आप स्वाध्याय में लग जाए, ये भी तो धर्म ध्यान है। स्वाध्याय परमम तपा, ये भी तो तप है, इसमें भी तो शुभ उपयोग है, शुभ ध्यान है। आदि तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। जैसे एक दिन बताया था ना कि जो भी चीज पकती है वो गिर जाती है। आम पक जाए तो गिर जाएगा, नींबू पक जाए तो गिर जाएगा, है ना। जो भी फल पकता है वो गिर जाता है। उसी प्रकार से कान पकता है तो क्यों नहीं गिरता? बोलो, जो भी चीज पकती है तो वो गिरती है, तो फिर कान पकता तो क्यों नहीं गिरता? ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। इसी तरह से
आप श्रावक की भूमिका में हैं, उसके बाद भी आप श्रावक के कर्तव्य नहीं कर रहे, नहीं हम तो धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय भी तो तप है, ये भी तो धर्म ध्यान है, ये तो शुभ उपयोग है। नहीं, मान लो सारे श्रावक स्वाध्याय करने बैठ जाए और मुनि महाराज चर्या के लिए निकले, क्या होगा? आपने जैसा कहा वैसे ही सब लोग सोच ले कि हम भी तो धर्म ध्यान ही तो कर रहे हैं, शुभ योगी तो है, शुभोपयोगी तो है, शुभलेशाही तो है, ये तो परम तप है। बोलिए मोक्ष मार्ग चलेगा। आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ऐसा आचार्य कहेंगे? ऐसा मुनि महाराज अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस समय जो आवश्यक करने को कहा गया है वही आवश्यक करेंगे तो मोक्ष मार्गी हैं, आचार्यों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और यदि समय माने जो कहना चाहिए कालाचार है, जिस काल में जो आवश्यक करना है यदि उस काल में वो आवश्यक नहीं करते हैं तो उस आवश्यक की कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे मान लो आपने चौका लगाया, चौका तो लगाया, 100% भाव है कि आहार कराना है, लेकिन आप तब पड़गाने आए जब महाराज जी निकल गए, महाराज जी का पड़गान हो गया। बोलिए आपका चौका लगाना सार्थक है? क्यों? काल का अतिक्रमण कर दिया आपने, काल का उल्लंघन कर दिया, तो वही आवश्यक कर रहे हैं लेकिन उसका आगे पीछे कर रहे हैं तो महत्व कम हो जाता है। और भिन्न आवश्यक के समय में भिन्न आवश्यक कर रहे हैं तो ये भी गलत माना जाता है। तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ये विवक्षा, ये अपेक्षा यदि आप समझ लेंगे तो आपका जैन सिद्धांत का जानना मानना सार्थक होगा, आपको सम्यक दर्शन होगा, आप अपना भी कल्याण कर सकेंगे, दूसरों का भी कर सकेंगे। फिर अगला दृष्टांत दिया है कि जैसे माताओं बहनों का दृष्टांत दे देते हैं। आप लोग भोजन बनाते हैं, रोटी बेलते हैं, तो रोटी तवा सेकता है कि अग्नि सेकती है? अग्नि सेकती है तो सीधी पटा से उठा करके अग्नि में रख दो, अग्नि सेकती है ना, तो सीधी रोटी बेल करके अग्नि में रख दो, सिक जाएगी, बन जाएगी रोटी। तो एक काम करो, तवा पे रखनी पड़ेगी ना, ठंडे तवा पे रख दो, चिपक के रह जाएगी, है ना। फिर कौन से तवे पर सबसे पहले रोटी को बेल कर रखना होगा? गरम तवे पर, जिस तवे ने आग पकड़ ली है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का कल्याण पहले व्यवहार नए रूपी तवे पर रखना होता आत्मा को। व्यवहार नए को आलम्बन अपनाना है, लेकिन कौन से व्यवहार को अपनाना है? जिस व्यवहार ने निश्चय ने रूपी अग्नि को पकड़ रखा है कि मेरा लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, मेरा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध और सिद्ध बनाना है, ऐसा जिसका लक्ष्य है वो, जैसे तवे ने आग पकड़ ली, ये आपका लक्ष्य आपने पकड़ लिया, तवे के आग की पकड़ने जैसा हुआ। अब इसके बाद आप जब थोड़ा सा रोटी में कड़ापन आ जाता है ना, तब उसको तवे से उठा करके सीधे आग के ऊपर रख देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी आत्मा आलम्बन लिए बिना धर्म ध्यान कर सकती है तो आप पंच परमेष्टि को छोड़ दीजिए, देवसास गुरु को छोड़ दीजिए, और ऊपर से जो व्रत नियम संयम का पालन करना है उसको छोड़ दीजिए, हाथ पे हाथ रख करके आँख बंद करके बैठ जाइए। लेकिन नहीं बैठ सकते हैं आप, बोले आप लोग बैठ सकते हैं आँख बंद करके? नहीं बैठ सकते हैं तो धर्म ध्यान तो करना है। फिर क्या करें? फिर आपको आलम्बन लेना आवश्यक है। किसके आलम्बन से धर्म ध्यान होगा? पंच परमेष्टि के, नौ देवता के, देवशास्त्र गुरु के आलम्बन से धर्म ध्यान होगा। इसलिए इनका आलम्बन लेना आवश्यक है। कब तक? जब तक कि हम बिना आलम्बन लिए धर्म ध्यान नहीं कर सकते हैं तब तक। आ रहा समझ में? हाँ, बीच में यदि आप छोड़ देते हैं आलम्बन, तो जैसे एक लड़का है, ठंडी के दिन चल रहे हैं, अगन पूस की नवंबर दिसंबर का महीना है, अब वो नंगे बदन खड़ा ठठोर रहा है, रो रहा है। क्यों रो रहा है बेटा?
हमें ठंडी लग रही है तो कपड़े पहन लो, हमको नए कपड़े चाहिए। हेलो कुर्सी पे बैठने वाले, सो नहीं, अभी फिर पूछोगे कहाँ कौन सा नल लगाना है, कहोगे कि धूप जलाने में हिंसा होती है, दीपक जलाने में हिंसा होती है, इधर समझाया जा रहा है, तब झपकी नहीं लो। देखो क्या दृष्टांत दे रहे थे, बच्चे को ठंडी लग रही है, अब वो कह रहा हम कपड़ा तो पहनेंगे लेकिन नया कपड़ा पहनेंगे, और मम्मी नया कपड़े दे नहीं रही है और पुराने कपड़े हम पहनेंगे नहीं। क्या होगा? ठंडी में ठिठुरते रहो, दुखी होते रहो। इससे बुद्धिमानी किसमें है? जब तक मम्मी नए कपड़े नहीं दे रही है तब तक पुराने कपड़े पहन लो। इसी प्रकार से जब तक शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं कर पा रहे, शुद्धात्मानुभूति नहीं कर पा रहे, बिना आलम्बन लिए धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे, तब तक सब बुद्धिमानी इसी में है कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति सेवा पूजा करो। समझ में आ रहा है? यदि देवशास्त्र गुरु का आलम्बन नहीं लेंगे, अपनी भूमिका के अनुरूप आवश्यकों का पालन नहीं करेंगे तो अशुभ उपयोग में चले जाएंगे। जैसे वो बच्चा नए कपड़े नहीं पहन रहा है, नहीं मिल रहे हैं, वो पुराने पहनेगा नहीं तो ठंडी लगेगी, ठिठुरेगा, दुखी होगा। इसी तरह आप भी शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, आत्मा में लीन हो नहीं पा रहे हैं और शुभ उपयोग को अपनाएंगे नहीं तो अशुभ उपयोग में चले जाएंगे, आत्रोद्र ध्यान में चले जाएंगे, अशुभ लेशा में चले जाएंगे, तो पाप ही बंद करेंगे। वहाँ तो पुण्य बंद तक का अवसर नहीं है, पाप पुण्य दोनों की नजरा तो दूर ही रही। समझ में आ रहा है? तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो एकांतवादी निश्चयवासी लोग हैं ना, इस विषय को समझ नहीं रहे, तो वे जो है ना सब छोड़ छाड़ के बैठे पुस्तक लेके। क्यों? स्वाध्याय परम तप, हम स्वाध्याय कर रहे, परम तप कर रहे, अब इसमें हिंसा हो रही है, देव पूजा में हिंसा हो रही है, धूप चढ़ाने में हिंसा हो रही है, दीपक जलाने में हिंसा हो रही है, अभिषेक करने में हिंसा हो रही। हाँ, और साधु तो इनके पास ये है, ये है, अवगुण देख रहे, निंदा कर रहे, घृणा कर रहे, कर्तव्य से वंचित हो रहे, पुण्य बंध से वंचित रह रहे, ये आगम के विरुद्ध चल रहे। तो आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। आपको जैसे ये संसारी प्राणी दूसरों की परीक्षा करने में बहुत एक्सपर्ट है, परीक्षा लेने में बहुत एक्सपर्ट है, एक बात। इसी तरह दूसरों के दोष देखने में बहुत चतुर है। इसके स्थान पर उल्टा कर दे, स्वयं की परीक्षा करने लग जाए कि हम कितने गहरे में हैं, हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है, कितना क्षमा भाव है, कितनी विनम्रता है, कितनी सरलता है, कितना संतोष है। स्वयं की परीक्षा करने लग जाए और स्वयं की अवगुण कमी दोष देखने लग जाए तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए, आत्मा का कल्याण होना शुरू हो जाए। एक करता क्या है? उल्टा करता है, दूसरों की परीक्षा करता है और दूसरों की कमियां देखता है। इससे क्या होता है? स्वयं का मन गंदा होता है, सोचने पर दूसरों के बारे में मन गंदा होगा, दूसरों की कमियां देखोगे आंखें गंदी होंगी, दूसरों की कमियां सुनोगे कान गंदे होंगे, दूसरों के दोषों का बखान करोगे जिह्वा गंदी होगी, लाभ क्या मिलेगा? सब कुछ गंदा हो जाएगा। और स्वयं की अवगुण की कमियों के बारे में सोचोगे, मन पवित्र हो जाएगा। स्वयं के अवगुण देखोगे, आंखें पवित्र हो जाएंगी। स्वयं की निंदा सुनोगे, करोगे स्वयं की निंदा, जिह्वा पवित्र हो जाएगी, कान पवित्र हो जाएंगे। अंतर समझ में आ रहा है? काम तो वही है, वही अवगुण देखना है, वही परीक्षा करनी है, लेकिन स्वयं दूसरों के अवगुण न देखकर स्वयं के अवगुण देखना है, दूसरों की परीक्षा न करके स्वयं की परीक्षा करनी है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बदलना है, ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदली बदली लगती है। सृष्टि को बदल नहीं सकता कोई, सृष्टि को बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। सृष्टि तो ऐसी थी, अनादि निधन, अनादिकाल से थी, अनंत काल तक रहेगी। केवल लोगों ने, जीवों ने, भवजीवों ने अपने दृष्टिकोण को बदला और वो सिद्धालय में जाके आज विराजमान है। ठीक इसी तरह से हम सभी को भी अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अभिप्राय को बदलना है, और हम भी जाके सिद्धालय में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे और पूर्ण सुखी हो जाएंगे। ये मार्ग है। समय आपका हो गया है।